टीचर डरा नहीं है और ना ही टीचर को डरने की ज़रूरत है। अभी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जैसे ही पूरी होगी टीचर्स क्या फैसला आएगा। यदि सरकारें स्कूलों को मर्ज करने की बात सोच रही है और सरप्लस टीचर को हटाने की बात सोच रही है, तो ये नितांत गलत है। एनसीईटी ने ड्राइंग टीचर, म्यूजिक टीचर, डांस टीचर और स्पोर्ट्स टीचर, पीटी टीचर के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि उनको टेट देने की ज़रूरत है। उसके बाद ये डिसीजन आ गया। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको लेकर देश भर में घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दर्ज की गई है, लेकिन इस पर टीचर्स का क्या सोचना है, इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव, जो कि पत्रिका संवाद के फाउंडिंग एडिटर भी है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गोहित जी। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, टेट को अब जो राज्य सरकारें हैं वो तो सपोर्ट टीचर्स को करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन टेट के मुद्दे पर अब भी केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे इसको? देखिए, कुछ राज्य सरकारें तो टीचर्स के पक्ष में रिव्यू पिटीशन में गई है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, जैसे तमिलनाडु सरकार, वो रिव्यू पिटीशन में जा चुकी है। कुछ राज्यों ने बयान जारी कर दिया कि हम भी जाएंगे रिव्यू पिटीशन में, जैसे तेलंगाना सरकार, त्रिपुरा सरकार, मेघालय सरकार और केरल सरकार। इन्होंने भी बयान दिया है कि ये भी जाएंगे रिव्यू पिटीशन। तो ये राज्य सरकारें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। कुछ राज्य सरकारें सपोर्ट नहीं भी कर रही, पर कुछ राज्य सरकारें खुलकर सपोर्ट कर रही है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उससे सहमत नहीं है, हम जो है रिव्यू पिटीशन में भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो ऊपर के बेंच में भी हम जाएंगे इस मामले को लेकर। अब बात रही केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार से लगातार टीचर संघ, जो शिक्षक संघ है, वो लगातार संपर्क में है, लेकिन वहां से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करा पाए अभी तक। केंद्र सरकार की तरफ से ना ही शिक्षा मंत्री ने, ना ही किसी अन्य मंत्री ने और ना ही किसी अधिकारी ने कोई स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि इस मुद्दे पर हम टीचर्स के साथ है या जो है कोर्ट के फैसले से सहमत है। तो हमें दिशा नहीं मिल पा रही कि केंद्र सरकार क्या चाहती है। रिव्यू पिटीशन में तो जा ही चुके हैं शिक्षक संघ, लेकिन केंद्र सरकार की जब तक मंशा पता नहीं चल जाती तब तक चीजें साफ नहीं होती कि हमें किस स्तर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या सरकारों से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी या सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ाई हम लड़ लेंगे? तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को भी बयान जारी जरूर करना चाहिए इस विषय को लेकर, जैसे राज्य सरकारों ने किए हैं। बयान जारी भी किया है, राज्य सरकार रिव्यू पिटीशन में भी गई है। जैसे योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री ऐसे थे जो रिव्यू पिटीशन में जाने की बात कही और सबसे पहले रिव्यू पिटीशन में गए भी सुप्रीम कोर्ट में। तो अब केंद्र सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो भी बयान जारी करके अपना पक्ष को स्पष्ट करें। सर, एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि बहुत हैरानी वाली बात है, चाहे बात करें ड्राइंग टीचर की, चाहे डांस टीचर की बात करें, म्यूजिक टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, पीटीआई टीचर, इन सबको भी टेट जो एग्जाम है इसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक फॉर्मेट रहेगा जहां उनको इंग्लिश और मैथ्स के भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो उनके लिए ये चीज पॉसिबल है और किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप भी खुद एक शिक्षक हैं, तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए? देखिए, बहुत विरोधाभास है कि जहाँ बात होती थी ड्राइंग टीचर की, जहाँ बात होती थी फिजिकल टीचर की, फिजिकल एजुकेशन टीचर, जहाँ बात होती थी म्यूजिक टीचर की, डांस टीचर की, स्पोर्ट्स टीचर की, इन टीचर्स को टेट से बाहर रखा गया था। एनसीईटी ने इस मामले में कुछ नहीं बोला। आज तक जितनी वैकेंसी हुई है, जितनी वैकेंसी सरकार ने निकाली है, जितनी भर्तियां हुई है, उसमें इन टीचर से कभी भी टेट के बारे में नहीं पूछा गया। यानी कि बिना टेट के ही इनकी भर्तियां होती रही है। हाल फिलहाल की बात करें तो दिल्ली सरकार ने अभी वैकेंसी जारी की है, निकाली है, तो उसकी लास्ट डेट है 7 नवंबर 2025 उनके फॉर्म भरने की, अप्लाई करने की। तो उसमें भी ड्राइंग टीचर की वैकेंसी निकाली हुई है, उसमें भी ड्राइंग टीचर से टेट की बात नहीं कही गई है। तो एनसीटी ने इस बारे में आज तक कुछ नहीं बोला, कहा है कि इन टीचर्स के बारे में कुछ नहीं, और आज तक चीजें चलती रही। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी टीचर को जरूरी है।
तो ये लोग भी लपेटे में आ गए। इसमें इतना विरोधाभास है कि जो टीचर ड्राइंग पढ़ा रहा है, जो टीचर डांस सिखा रहा है, जो टीचर म्यूजिक सिखा रहा है, उन टीचर का इंग्लिश से, उन टीचर का मैथ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि टेट में आते हैं यही सब्जेक्ट। मैथ के 30 नंबर के अंक आते हैं और इस तरह से इंग्लिश के भी आते हैं और अन्य सब्जेक्ट के भी आते हैं, लेकिन उसका ड्राइंग से कोई लेना देना नहीं, उसका फिजिकल एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, उसका म्यूजिक डांस से कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह से टेट में उससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर उसको टेट के अंतर्गत क्यों नहीं रखा? जब डिसीजन हो रहा था तो शायद इन लोगों की बात नहीं सुनी गई होगी, ड्राइंग टीचर की बात नहीं सुनी गई होगी, वो भी अपना पक्ष रख पाते। टेट वाले जो लोग हैं या एनसीटी की बात नहीं सुनी, एनसीटी ने अपना पक्ष नहीं रखा होगा। मैं नहीं जानता कि डिसीजन में किन किन लोगों को पार्टी बनाया गया, किन किन लोगों की बात सुनी गई होगी, लेकिन डिसीजन में विरोधाभास तो जरूर है। अब रिव्यू पिटीशन में शिक्षक संघ गए हैं तो वो अपनी बात रखेंगे, सरकारें भी गई है वो अपनी बात रखेंगे, तो उससे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि रिव्यू पिटीशन में डिसीजन को बदला जाएगा। और नहीं बदला जाता है, यदि 1% ऐसा भी हो जाता है कि नहीं बदला जाता, तो ऊपर के बेंच में जाकर ये डिसीजन निश्चित रूप से बदला जाएगा। हाँ, बात रही सरकारों की, कि सरकारों को भी अपने स्तर पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कुछ सरकारों ने स्थिति को स्पष्ट किया है, कुछ सरकार ने स्पष्ट नहीं किया, केंद्र सरकार ने भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया, उनको भी स्पष्ट कर देना चाहिए। सर, एक सवाल ये रहेगा, कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा एक प्रतिक्रिया आ रही है कि टेट जो एग्जाम है उसके जरिए टीचर्स को कम किया जा रहा है, और टीचर्स को कम करने का उद्देश्य ये भी सामने आ रहा है कि स्कूलों को मर्ज करने की बात की जा रही है। तो इसमें कितना सत्य है और क्या सरकार की तरफ से ये चीजें आपको नजर आ रही हैं? देखिए, कुछ टीचर संगठनों का, कुछ शिक्षक संगठनों का, कुछ शिक्षक प्रतिनिधियों ने इस तरह की बात भी सामने तो रखी है कि सरकार की मंशा स्कूलों को मर्ज करने की है। तो मर्ज करेंगे तो टीचर सरप्लस हो जाएंगे, सरप्लस हो जाएंगे तो उनको हटाना पड़ेगा। उनको हटाना इतना आसान नहीं है, कानूनी तौर पे भी वो नहीं हट सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के जरिए टीचर्स कम हो ही जाएंगे। तो ऐसे हालत में स्कूलों को मर्ज करना आसान हो जाएगा, ऐसे कुछ शिक्षक संगठनों ने माना है, कहा है। अभी कुछ सरकारों की स्टेटमेंट भी सामने नहीं आई है, तो उससे पता भी नहीं लग पा रहा कि सरकार की मंशा ये है या कुछ और है। तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, पर कुछ शिक्षक संगठन ऐसा मानते हैं, तो फिर ये, यदि ऐसा ही है तो मैं मानता हूं कि फिर ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। टीचर्स की तो भर्ती की जानी चाहिए, ना कि उसको निकालने की बात की जानी चाहिए। कोई भी सरकार उसको निकालने की ना सोचे। तो पर फिर भी कुछ शिक्षक संगठन ऐसा मानते हैं, तो शायद ऐसी कुछ बातें रही होगी, अंदर की बातें निकलकर सामने आ रही होगी, तो ऐसा होना निश्चित रूप से गलत ही है। सर, इस इंटरव्यू के माध्यम से क्या संदेश आप लोगों को देंगे, क्योंकि आप भी एक ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं और लोगों की, टीचर्स की नज़र लगातार आप पर और सुप्रीम कोर्ट पर भी बनी हुई है, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं और क्या मैसेज देंगे ताकि उनके अंदर जो डर है वो खत्म हो? टीचर्स में डर तो बिल्कुल भी नहीं है, और टीचर्स को डरने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है कि अभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कहाँ हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, रिव्यू पिटीशन का तो कोई डिसीजन नहीं आया, और उसके बाद जब रिव्यू पिटीशन का डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद ऊपर के बेंचेज में ये केस जाएगा, तो उसका डिसीजन भी आना बाकी रहा है। तो ये तो रही कानूनी बातें। दूसरी बात ये रही कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बहुत सुलझे और सक्षम व्यक्ति है। वो इस मामले को बहुत गंभीरता से लेंगे, और टीचर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि वो उनकी अंतर मन की गहराइयों से डिसीजन आएगा। तो वो डिसीजन माननीय मोदी जी का भी टीचर के फेवर में ही आने की संभावना मुझे लगता है ऐसा बनी हुई है। तो टीचर्स को डरने की जरूरत नहीं है, असमंजस की स्थिति जरूर है, उस असमंजस की स्थिति से टीचर्स को निकालना है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। लगातार टेट पर घमासान जारी है और अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है उस पर क्या कुछ फैसला आता है। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।